नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पटना में जेडीयू की एक बड़ी बैठक हुई जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई। इस बैठक के अंदर तमाम विधायक मौजूद रहे, साथ ही साथ आज विधायक दल का नेता भी चुना जाना था, लेकिन किसी का नाम इस पर सामने नहीं आया। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। आज बैठक हुई लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। देखिए, जेडीयू इस वक्त जिस तरीके से चल रही है बिहार की राजनीति में, अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू की इतनी बड़ी बैठक हुई। आप देखिए, जो टॉप लीडर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विधायक, तमाम एमएलसी, सारे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर जितने भी जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता हैं, सारे नेता यहां मौजूद रहे। और इसकी अगुवाई खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने की। और इस बैठक के बाद जो खबर निकलकर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहली बात कि इस बैठक में जेडीयू के विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया, और ये एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। नीतीश कुमार ने इस बैठक में बहुत सारे ऐसे बड़े बयान दिए, अब जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बैठक में जब जेडीयू के नेता का चुनाव नहीं हुआ तो यह सवाल उठने लगा है कि अब तक जेडीयू ने अपना नेता क्यों नहीं चुना है। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, या फिर इसका दूसरा पहलू है कि नीतीश कुमार इस वक्त भी राजनीति, बिहार की राजनीति से साइड हटने के मूड में नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से इस वक्त भी, चाहे वो सीएम ना भी हो तो भी जेडीयू की राजनीति को वही डोमिनेट करते रहें और उनके हिसाब से ही बिहार सरकार काम करे। यहां पर आप देखिए, नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन नई सरकार को मिलता रहेगा। तो इस बयान से यह समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर साइड हटने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। लालू यादव का एक बयान था जिसमें वो अटल जी को कहते हैं कि अब तो कुर्सी छोड़ दीजिए महाराज। हर किसी ने वो वीडियो देखा है। तो नीतीश कुमार से अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो इस कदर एक्टिव होना, सरकार में घुसना, ये क्या है? क्या ये नीतीश कुमार की कोई रणनीति है, या फिर इसके पीछे कुछ और प्लानिंग चल रही है, या फिर जेडीयू में इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति है कि अगर विधायक दल का नेता किसी और को चुन लेते तो आगे चलकर निशांत की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते। क्योंकि पहले ही 2 डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। जैसे ही डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ली, वैसे ही उनका कद जेडीयू में बहुत ऊपर चला गया। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में विजय कुमार सिन्हा को जब डिप्टी सीएम बनाया गया तो आज के दौर में वो बिहार में बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। वैसे ही विजय चौधरी आगे आए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव आगे आए हैं। और अगर यहां पर नेता चुन लिया जाता तो फिर निशांत का पट्टा कट जाता। ऐसे में एक और कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में किसी सीट पर उपचुनाव कराया जाए और वहां से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाकर जिताया जाए। और जब वो विधानसभा पहुंच जाएंगे या फिर विधान पार्षद बन जाएंगे, विधान परिषद चुनाव जीतकर, तो ऐसे में उनको ही बाद में विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जेडीयू के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो सामने आए। बैठक के बाद अनंत सिंह का भी बयान सामने आया जिसमें वो भी ये कह रहे हैं कि अगर जो भी नेता चुना जाएगा वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सामने आएगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने सबको ये भी एक सलाह दी कि सभी विधायक अपना अपना काम करें, अपने अपने काम पे ध्यान दें और अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास का कार्य करें। देखिए, अनंत सिंह ने जो कुछ कहा है और दूसरे नेताओं के बयान को अगर समझा जाए, ललन सिंह का बयान अभी मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि नीतीश के बाद निशांत ही सर्वमान्य नेता है। यानी निशांत को ही विधायक दल का नेता बनाना है, इसीलिए दूसरे किसी को नेता नहीं बनाया गया। ये तो जेडीयू की मजबूरी है कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम है, नहीं तो नीतीश के बाद तो निशांत ही होंगे। तो ऐसे में अभी एमएलसी के लिए चुनाव होने हैं, अगले कुछ महीने में 9 सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में निशांत अगर एमएलसी बनते हैं या फिर बांकीपुर में उपचुनाव होना है जो नितिन नवीन की सीट है, वहां अगर मान लीजिए वो जेडीयू के कोटे में सीट दी जाती है, वह जैसे नीतीश कुमार ने तारापुर की सीट छोड़ दी थी सम्राट चौधरी के लिए, वैसे ही बांकीपुर की सीट निशांत के लिए छोड़ दी जाती है और वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। या फिर हरनौत जो नीतीश कुमार का गृह इलाका है, वहां से वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि वो निशांत के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं भी उपचुनाव कराया जा सकता है और निशांत को जिताकर चुनाव, उसके बाद विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि लोगों में साफ साफ मैसेज जाए कि जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 निशांत ही है। लेकिन सवाल यहां नीतीश कुमार की राजनीति पर भी उठ रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं साइड हो रहे हैं?
अब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दूसरे 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन नीतीश सुपर सीएम की भूमिका से साइड नहीं हटना चाहते। यानी वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति उन्हीं के हिसाब से चलती रहे। इसको मार्गदर्शन आप नहीं कह सकते हैं, ये हुआ कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं बिहार की राजनीति को। आपको ये डर लग रहा है कि जेडीयू में आगे चलकर कोई खेला हो सकता है, इसलिए अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखो। हालांकि नीतीश कुमार अगर जेडीयू के हिसाब से सोचें तो यह सोच गलत नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जब निशांत पार्टी में आ ही गए हैं, जब जेडीयू के तमाम नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी ही गई है, तो फिर नीतीश कुमार को थोड़ा सा साइड जरूर हटना चाहिए। और यहां पर कंफ्यूजन की वो स्थिति नजर आती है, और जो आगे चलकर बीजेपी के साथ जेडीयू के तालमेल को खराब कर सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश के फेवरेट बताए जाते हैं और दोनों के बीच का संबंध बहुत बेहतर है। लेकिन आगे चलकर क्या सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात से साइड हट जाएंगे? क्योंकि बिहार में होना तो वही है जो मोदी और शाह चाहेंगे। सरकार बीजेपी की अगुवाई में इस बार बनी है, सीएम बीजेपी का बना है और सारी व्यवस्थाएं अब बीजेपी के हिसाब से चलेंगी। तो क्या नीतीश कुमार के लिए इतना ज्यादा अड़ंगा आने वाले समय में जेडीयू और बीजेपी के बीच की गठबंधन की जो राजनीति है, कहीं उसमें दरार तो पैदा नहीं करेगा? लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आज ये भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं। अभी उन्होंने इस्तीफे से पहले भी एक यात्रा निकाली थी, अब वो एक और यात्रा निकालेंगे जिसमें वो बिहार के हर राज्य में जाएंगे, हर लोग से बात करेंगे और गहन एक चर्चा होगी और जांच करेंगे। वो देखिए, जब उनकी समृद्धि यात्रा निकली थी तो लोगों ने समझा कि ये सम्राट चौधरी को आगे करने के लिए किया गया, और उसका वही परिणाम आया जो हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को आगे इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वो मैसेज जनता को दे दिया उन्होंने। अब वो फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की राजनीति आज भी उनके हिसाब से चलती रहे। जेडीयू की पूरी पॉलिटिक्स जो है, जेडीयू पूरी पार्टी का कमांड उनके हाथों में रहे, और लोगों के बीच जो उनका कैडर वोट बैंक है, खास करके लवकुश और धानुक का जो 10% के आसपास आता है, उसके अलावा ईबीसी, ओबीसी, दलित महादलित का जो भी चंक्स है, वो उनके साथ बरकरार रहे। और यहां से नीतीश कुमार फिर 2029 और 2030 की राजनीति में बीजेपी के साथ बेहतर तरीके से बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि वो तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक निशांत पूरी तरह से राजनीति में स्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे, जब तक उनको यह यकीन नहीं हो जाएगा कि जेडीयू आने वाले समय में कमजोर नहीं होगी और मजबूत होगी, और बीजेपी के साथ उसकी जो लड़ाई चल रही है सियासी तौर पर, वर्चस्वता की लड़ाई, वो कमजोर ना हो। लोगों में यह मैसेज ना जाए कि नीतीश गए तो पार्टी खत्म हो गई। इसलिए निशांत कुमार को आगे करके नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला, और अब वो अगर बिहार की यात्रा फिर से करेंगे तो फिर विपक्ष भी सवाल उठाएगा कि नीतीश कुमार आखिर मान क्यों नहीं रहे। जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश के स्वास्थ्य जो है वो बेहतर नहीं है, नीतीश मेंटली ठीक नहीं है, वो चीजें तो कुछ ना कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर नीतीश फिर से इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो फिर देश और प्रदेश की राजनीति में एक नया बहस छिड़ जाएगा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ दबाव बनाया, जबकि नीतीश तो कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गए। अगर आप राज्यसभा जा रहे हैं और इस तरीके से आप एक रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दोबारा से आप फिर से एक्टिव हो रहे हैं, तो ये तो वही बात हुई कि पीस डील के बीच एक धमाका हो गया बहुत बड़ा। तो अब देखना यह होगा कि आगे चलकर नीतीश कुमार इस यात्रा में किस अंदाज में नजर आते हैं, इस यात्रा में वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो सीएम नहीं है, वो इस सरकार का हिस्सा नहीं है, वो पूर्व सीएम है, लेकिन वो सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में इस यात्रा में नीतीश का रुख क्या होगा, ये बिहार की राजनीति में, खास करके जेडीयू की राजनीति में बहुत सारी चीजों को तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस रवैये से क्या सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी में कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी तुरंत इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, फिर ये बातचीत होने लगेगी। विपक्ष भी सवाल उठाएगा कि जो लोग नीतीश को रिटायरमेंट दे रहे थे, आज देखिए नीतीश कुमार ही दूसरे की रिटायरमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन की राजनीति पर लॉन्ग टर्म में तो इंपैक्ट होगा, और तमाम बीजेपी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, एनडीए के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि नीतीश कुमार इतने एक्टिव थे तो आपने उनको हटाया क्यों। तो यहां से एक नई बहस छिड़ सकती है, लेकिन फिर वही सवाल है कि नीतीश के मन में चल क्या रहा है, उनकी इच्छा क्या है, वो किस अंजाम पर जाना चाहते हैं, और इन तमाम सवालों का जवाब केवल नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। जेडीयू में किसी की हिम्मत है नहीं, नीतीश जो चाहेंगे वो फैसला अब भी ले सकते हैं। ललन सिंह, संजय झा की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार का ही होता है। तो ऐसे में नीतीश जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनको कब तक एक्टिव रहना है, कब तक कमांड उनके हाथों में रहेगी, और आगे के लिए
चीजें निशांत के लिए कंफर्टेबल हो जाए, उसके लिए उनको क्या करना है ताकि जेडीयू पर कोई दूसरी पार्टी दबाव ना बनाए। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार का एक एक दाव जेडीयू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का रुख अपनाया है जेडीयू विधायक दल की बैठक में, वो साफ साफ मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी साइड होने के मूड में नहीं है और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब वो संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि ये मत सोचिए कि नीतीश कुमार कुर्सी से हटे हैं तो इसका मतलब उनका पूरा कंट्रोल खत्म हो गया है जेडीयू से, सरकार से या फिर बिहार की राजनीति से। अब वो एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं और अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इसमें क्या कुछ बदलाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज पटना में जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई जिसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि वो एक बार फिर से बिहार की यात्रा में निकलने वाले हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।